पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो भी काम होता है, जो भी इन्वेस्टमेंट होती है, जो भी डेवलपमेंट होती है, वो पंजाब के अंदर कंसंट्रेटेड होती है। ठीक है, इस्लामाबाद कैपिटल है, उसके अलावा मतलब पंजाब के अंदर मेनली कंसंट्रेटेड होती है और जो दूसरे पेरिफेरल एरियाज़ हैं वो कम्प्लीटली इग्नोर हो जाते हैं और बलूचिस्तान सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड और सबसे ज़्यादा ओवरलुक प्रोविंस है। बावजूद इसके कि सबसे ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान से सुई यहाँ पे एक एक बंदे की गाड़ी में सीएनजी है। वहाँ पे लोग आग जला के लकड़ियों से खाना पकाते हैं। और हम देखें ट्विटर के ऊपर बहुत सारे ऐसे लोग जो उस तरफ रहते हैं बॉर्डर के कश्मीर, उनके साथ हमारे कनेक्शन है। वो कहते हैं कि ठीक है इंडियन एक तरह से ऑक्यूपेशन है, लेकिन पाकिस्तान के निस्बत हम बेहतर हैं इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज एंड ऑल। और वो बहुत बेहतर वो उस तरीके से जी रहे हैं। और जहाँ हमारी बात है गिलगित बल्तिस्तान की, तो वो आपके सामने है। जो हमारे चार्टर ऑफ डिमांड्स आप पढ़ ले, उसमें कितने ग्रेव इश्यूज हैं कि जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हीं से हम महरूम हैं। हमारे आप ये अंदाजा लगाए कि 20 लाख की आबादी के अंदर एक वेमेन कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। अच्छा, बिल्कुल साथ आपके गिलगित के एरिया के साथ अगर बात करें, लद्दाख का एरिया लगता है, वहाँ पे क्या डेवलपमेंट की सिचुएशन है? मेरे ख्याल से उधर तो बेहतरीन है। ये तो कहते हैं वो बड़ा जुल्म और बड़ी चीजें, और अभी तो लद्दाख ऐसा एरिया जहाँ पे बर्फ ही बर्फ रहती है। वहाँ पे अगर वो डेवलपमेंट इंडिया वाले कर रहे हैं, हाँ इंडिया वाले कर रहे हैं बिल्कुल। वो वहाँ पे कर सकते हैं तो हम गिलगित में क्यों नहीं कर सकते? यार ये कहते हैं कि मुतनाज़ा इलाका है। ये पिछले दिनों ये हमारे कुछ लीडर्स अंदर है ना, एजेंट बैठे हुए मेरे ख्याल से, मुझे लगता है कि कल मैं वो उसमें सुन रहा था कि वो बंदे कह रहे हैं कि वी आर नॉट पाकिस्तानी। हमारे नेबर्स जो है हम चेंज तो नहीं कर सकते, उनके साथ ही हमने रहना है। तो हमारे नेबर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। ये पॉलिटिकल जो हम एक प्ले कार्ड खेलते हैं एंटी इंडिया या एंटी वेस्ट, उसको ख़त्म करना चाहिए। तो हमें जो है ना एक रियलिटी और प्रैग्मेटिक सोच के साथ आगे बढ़ना है। कोशिश अभी तक रोका इतनी हमसे ज़्यादा पुलिस यहाँ पे, पहली बात। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि सबको खड़ा होना चाहिए कि नहीं होना। ऑफ कोर्स सबको खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये सबका मसला है। और अगर उनका मसला है, आपके मुल्क में एक मजलूम है, अगर आप फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठा सकते हैं तो आप अपने मुल्क के अंदर मजलूमों के लिए क्यों नहीं उठा सकते? और उसकी रीज़न मैं बताता हूँ। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। पाकिस्तान में इलेक्शंस का माहौल है और ये इलेक्शंस इस दफा बहुत ही अनोखे अंदाज में होते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज में प्रोटेस्ट होता नजर आ रहा है इलेक्शंस को लेके, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में, कश्मीर में खास तौर पे जो गिलगित बल्तिस्तान का एरिया, वहाँ पे प्रोटेस्ट होने की वजह यह है कि वहाँ के लोगों को वीट के ऊपर सब्सिडी नहीं दी जा रही, वहाँ के लोगों की जमीनों के ऊपर कब्जा किया जा रहा है। और एक साइड पे हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हमें कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से बहुत मोहब्बत है, बहुत लगाव है, कश्मीर पाकिस्तान की शाहराग है। लेकिन दूसरी साइड पे उसी शाहराग के ऊपर खुद ही शायद हम छुरी चलाते नजर आ रहे हैं। वहाँ के लोगों की जो ओपिनियन है वो आप तक पहुँचाएंगे। खास तौर पे गिलगित बल्तिस्तान की जो यूथ है इस वीडियो में हम उनसे ओपिनियन लेंगे, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन होगी वो भी मैं आप तक पहुँचाऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जाहिद भाई, अभी हम एक इंटरव्यू कर रहे थे, आप आए, आपने बोला बात करना चाहते हैं और आपने बताया आप गिलगित बल्तिस्तान से हैं। ठीक हो गया। तो हमारा टॉपिक भी गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से है, कश्मीर के हवाले से है कि हर साल कभी कश्मीर डे सेलिब्रेट करते हैं, कभी हम योम यकजहती कश्मीर के नाम से डे सेलिब्रेट करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर ये एक ही एरिया आता है। अगर हम बात करें, क्या समझते हैं गिलगित बल्तिस्तान में हमें देखने को मिलता है? वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट। वो कहते हैं कारगिल का रास्ता खोल दो, आप लोग ये कहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में जो गंदम के ऊपर, वीट के ऊपर सब्सिडी नहीं दी जा रही, इतने इश्यूज हैं। आप सबसे पहले तो ये बताएं, जो बेसिक वहाँ पे इश्यूज हैं गिलगित बल्तिस्तान में, लोगों की सोच क्या है, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे बड़ा इशू हमारा ये है कि हमें रिकॉग्निशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल, उसके बावजूद हम पे टैक्सेस के नाम पे, फाइनेंशियल एक्ट के नाम पे वो लागू किया जा रहा है। ये सबसे मेन कंसर्न है। और दूसरा जो सबसे बड़ा इशू है वो है कि हमें ऑटोनॉमी नहीं दी जा रही है। जीबी असेंबली तो आपने बना दी है सो कॉल्ड डमी सा, बट उसमें कोई लेजिस्लेशन के लिए ऑटोनॉमी नहीं है। फेडरल से एक ब्यूरोक्रेट आता है, वो सारा कुछ संभालता है। हमारे पास सीएम है, हमारा गवर्नर है, बट उनके पास कोई ऑटोनॉमी नहीं है। और जैसे आजाद कश्मीर का हम कह देते हैं कि हमने वहाँ पे एक अलहदा से वो एक रियासत है, वहाँ पे उनका प्राइम मिनिस्टर अपना है, असेंबली अपनी है, लेकिन ये पूरी दुनिया को पता है कि आजाद कश्मीर में जो भी फैसले हैं वो पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से किए जाते हैं। जो पार्टी यहाँ पे विन
विन करती है, वही पार्टी वहां पे विन करती है। क्या समझते हैं, एक साइड पे हम कहते हैं हमने इंडिया साइड कश्मीर के ऊपर भी जो सा ना वो हमने जाना है, वहां पे जो सा आजाद करवाना है, ये करना है। वहां की डेवलपमेंट की बात करें, आप गिलगित बल्तिस्तान से हैं, आपके उस साइड पे लद्दाख होगा, वहां पे हम ये सुनते हैं 3G के ऊपर वर्क किया जा रहा है, वहां पे सड़कें बनाई जा रही हैं, 5G के ऊपर वर्क किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे वहां की डेवलपमेंट लद्दाख में और गिलगित बल्तिस्तान में फर्क क्या देखते हैं? वेल हम देखें ट्विटर के ऊपर बहुत सारे ऐसे लोग जो उस तरफ रहते हैं बॉर्डर के कश्मीर, उनके साथ हमारे कनेक्शन है, हम Connection उसमें से वो कहते हैं कि ठीक है इंडियन एक तरह से ऑक्यूपेशन है, लेकिन पाकिस्तान के निस्बत हम बेहतर हैं इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज एंड ऑल, और वो बहुत बेहतर वो उस तरीके से जी रहे हैं। और जहाँ जहाँ हमारी बात है गिलगित बल्तिस्तान की, तो वो आपके सामने है, जो हमारे चार्टर ऑफ डिमांड्स आप पढ़ ले, उसमें कितने ग्रेव इश्यूज हैं कि जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हीं से हम महरूम हैं। हमारे आप ये अंदाजा लगाए कि 20 लाख की आबादी के अंदर एक वेमेन कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान, या बड़ी कोई ऑथेंटिक और बात इससे- कर रहे हैं कि जी, मतलब एक भी नहीं। वुमेन कॉलेज नहीं है? एग्जैक्टली नहीं है, वेमेन वेमेन यूनिवर्सिटी, आई मीन वेमेन यूनिवर्सिटी नहीं है हमारे पास, कॉलेज इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज नहीं है 20 लाख की आबादी के गिलगित ओए बल्तिस्तान में। और ग्रेवेस्ट थिंग अबाउट इट कि हमारे सामने से सीपेक ओरिजिनेटिंग जी, वो जी, पॉइंट बिल्कुल। गिलगित बल्तिस्तान है, सीपेक के उसमें 5G जो नेटवर्क है, जो सबसे फास्टेस्ट, वो हमारे सामने से ही गुजर के जा रहा है, लेकिन हमारे पास 4G नेटवर्क नहीं है इस वक्त। ओए होए होए होए। तो दिस इज एन द बिगेस्ट सोचने वाली बात है। अच्छा, वैसे जो मैंने थोड़ा सा, मेरे भी दोस्त हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में गिलगित बल्तिस्तान से, और ये चीजें मैं जो ऑब्जर्व करता हूँ, मैंने ये सुना है कि वहाँ के लोग एजुकेशन को लेके बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहते हैं, बहुत शौक है उन्हें। लिटरेसी रेट वहाँ पे मैंने सुना है गिलगित बल्तिस्तान में बहुत ज्यादा है, और आप कह रहे हैं वहाँ पे वुमेन एजुकेशन के ऊपर वर्क नहीं किया जा रहा। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए मतलब ये कि वहाँ के लोग ठीक है, वो लिटरेसी रेट उनकी नेशनल जो हमारी लिटरेसी रेट है उसके निस्बत 87 ठीक है, लिटरेसी रेट, जो किसी प्रोविंस में इतना नहीं है। ठीक है। वो जाहिर है जो जाते हैं बिग सिटीज में, जैसे मैं अभी आ जैसे गया आप हूँ, लाहौर आए जी, हैं, कोई मजबूरी इस्लामाबाद के- में आ जी, जाता है, बिल्कुल, कोई इस तरीके से। बिल्कुल उस तरह हम पढ़ते हैं। उसके बावजूद, उन क्राइसिस के बावजूद, हमने उस लिटरेसी रेट को बरकरार रखा है, लेकिन ठीक है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई हमारे लिए सच फैसिलिटी नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटी नहीं है। ऐसे गिलगित बल्तिस्तान की यूथ क्या सोच रखते हैं, आने वाले 10-15 साल में कोई आपकी आवाज सुनी जाएगी? और वहां पे जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उस प्रोटेस्ट के ऊपर बात करेंगे। बड़ा मैं देखता हूँ हजूम लगा होता है, बहुत ज्यादा लोग वहां पे मौजूद होते हैं, प्रोटेस्ट के अंदर शामिल होते हैं, और वो ये कहते हैं कि भाई पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है हमें हमारे राइट नहीं दे रही। वो लोग कौन है? क्या कोई ये कुछ को टैग लगा देते हैं ये तो एजेंट हैं, किसी के कहने पे कर रहे हैं, या वो वाकई अपनी आवाज उठाते हैं? नहीं, वो वहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं, जिनमें ना सिर्फ एक कोई रिलीजियस पार्टी इन्वॉल्व है, उसमें सिविल सोसाइटी से लेके लॉयर्स फ्रेटर्निटी से लेकर जबरदस्त। तमाम रिप्रेजेंटेटिव्स उसके अंदर है, जिसका नाम अवामी एक्शन कमेटी हाँ, है। बिल्कुल। और वो इस बार मजे की बात यह है कि हम इस बात से ऑप्टिमिस्टिक हैं कि ये गंदम की सब्सिडी के ऊपर शुरू हुआ था, और ये प्रोटेस्ट इंगल्फ कर लिया पूरे गिलगित बल्तिस्तान को। ठीक है। अब इसके अम्ब्रेला के अंदर में तमाम गिलगित बल्तिस्तान के लोग इकट्ठे हैं, उनका कंसेंसस है। और जो लैंड ओनरशिप को लेके भी कोई इशू लैंड चल रहे हैं? ओनरशिप बिल्कुल ऐसा ही है। वो एक खालिसा सरकार के नाम पे जमीन हथियाने के बहाने वहाँ पे उन्होंने अपनाए तो थे। ये जमीन कौन हथियार है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या पावरफुल लोग वहाँ के पावरफुल? नहीं नहीं नहीं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं वो वहाँ आते हैं, वो आके कहते हैं भाई। और उसके अलावा वहाँ के माइनिंग के लिए नॉन लोकल्स को लीजेस दिए हुए हैं। अच्छा। वहाँ से बड़ी बड़ी कंपनीज और वो उनके मिली भगत से वो नॉन लोकल्स जाके वहाँ पे लीजेस लेके हमारे जो रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज, उनको एक्सप्लॉइट करके वहाँ से लूट के ले जा रहे हैं। लेकिन अभी जैसे कि कहा कि ये जो शऊर आया है, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट 5 और 10 सालों में गिलगित के अवाम पर पुरजोर अंदाज में इकट्ठा होंगे, स्टैंड करेंगे अपने राइट्स के लिए, एंड आई एम श्योर दैट वी विल स्नेच आवर। बिल्कुल ऐसे ही है, स्नेच। मैं कहता हूँ कि शायद ऐसी नौबत ही नहीं आनी चाहिए। इन्हें छीनने के बजाय हमें खुद देने चाहिए, इनके राइट्स देने चाहिए। अदरवाइज जो इस टाइम बलोचिस्तान की कंडीशन है, वही फिर अगर गिलगित बल्तिस्तान की भी हो सकती है। और दूसरे नंबर पे इस टाइम देखें, ये पाकिस्तान की गिलगित बल्तिस्तान की यूथ है, उन्होंने बोला ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे हमारे इंडिया साइड से राब्ते होते हैं, जो अगर वहां पे जो एरियाज है उनकी बात करें, तो उन्हें ये चीज भी समझ आ रही है कि वहां पे डेवलपमेंट हो रही है। वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि भाई पाकिस्तान से ज्यादा फैसिलिटीज हमें वहां पे मिलती नजर आ रही हैं। क्या कहेंगे लद्दाख और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की, खासतौर पे यूथ की सोच 5 साल बाद या 10 साल बाद डेवलपमेंट में क्या फर्क देख रहे हैं, अगर यही सिचुएशन चलती रही, वहां पे डेवलपमेंट और यहाँ पे प्रोटेस्ट? जी
अभी तो जिस तरह के पॉलिटिकल हालात यहाँ मेन स्ट्रीम पाकिस्तान के हम देख रहे हैं, जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह की व्हीलिंग डीलिंग का सिचुएशन चल रहा है, जो एक विशियस साइकिल ऑफ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग चल रही है, उससे नहीं लगता कि नियर फ्यूचर में कुछ हमारे लिए बेहतरी होगी। बट हमारी उम्मीद है कि जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग जिस तरह से वो जमा हुए हैं और स्टैंड लिया है उन्होंने, तो ये इंशाल्लाह रंग लाएगी, रंग लेके आएगी। क्या समझते हैं रिलेशंस बेहतर हो सकते हैं? जैसे हम चाइना के पास बार बार भागते हैं, ऐसे ही अगर हम नेबर कंट्री इंडिया से रिलेशन बेहतर कर लें, अफगानिस्तान ईरान से रिलेशन बेहतर कर लें, गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं क्या सोच रखते हैं, आप इसके ऊपर क्या सोच रखते हैं? जी हम तो इंडिया से रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, हम चाहते हैं कि हमारे नेबर्स जो है हम चेंज तो नहीं कर सकते, उनके साथ ही हमने रहना है, तो हमारे नेबर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। ये पॉलिटिकल जो हम एक प्ले कार्ड खेलते हैं एंटी इंडिया या एंटी वेस्ट, उसको खत्म करना चाहिए। तो हमें जो है ना एक रियलिटी और प्रैग्मेटिक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा लगा जी। और देखें गिलगित की जो यूथ है उसकी सोच में और पाकिस्तान के दूसरे एरिया खासतौर पे लाहौर की यूथ की सोच में आपको थोड़ा सा फर्क भी नजर आएगा। ये जो क्या फर्क है कमेंट में बताइएगा। ये मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया ब्रदर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैम सबसे पहले तो ये बताइएगा यहाँ पे आज जो सोशल एक्टिविस्ट मौजूद हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो काम करती हैं तंजीमें, वो भी लोग मौजूद हैं, इसके रीज़न क्या है? आज इसकी ये रीज़न है कि हमने आज एक कॉल दी थी बलोच यकजहती कमेटी के साथ एक सॉलिडारिटी प्रोटेस्ट की, और साथ साथ फिर आज ये भी था कि इन्होंने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ किया था, तो हमने उसके बाद वो भी अटेंड करना था। बलोच यकजहती कमेटी ने अपने उनके जो भी मसाइल है उसके बारे में अवेयरनेस रेस करने के लिए, और उसमें मुख्तलिफ जो लोग हैं उन्होंने एज ए स्पीकर बुलाया था, ना सिर्फ बलोच बल्कि अलग भी दूसरे भी इस्लामाबाद के कुछ स्कॉलर्स, कुछ प्रोफेसर्स वगैरह और एक्टिविस्ट वगैरह, उन जो यहाँ के लोग हैं या फिर कहीं और से जो आए थे उनको उन्होंने अंदर जाने नहीं दिया, और पुलिस ने हमें सुबह से यहाँ पे रोक के रखा है दिन 2 बजे इसका से। मतलब तो ये हुआ हम अगर पंजाबी हैं, आप पंजाबी हैं, पश्तून हैं या जो भी बलोच के अलावा कम्युनिटी हैं, क्या हम उनके साथ उनके दर्द में खड़े नहीं हो सकते? तो यही तो मसला है ना, यही तो मसला है। इतने अरसे से, इतने सालों से बलूचिस्तान में जो होता आ रहा है उसके बारे में कोई मेन स्ट्रीम मीडिया वहाँ जाके कवरेज नहीं देती, और अगर कोई एक्टिविस्ट उसके बारे में बात करते हैं तो उनको चुप करा दिया जाता है। और ये जो कॉन्फ्रेंस था इसका मकसद भी यही था कि जो बलूचिस्तान में मसाइल चल रहे हैं उनके बारे में अवेयरनेस रेज हो और सब लोग आएँ, वो देखें, वो सुने, इन पर्सन मीडिया आए, उस चीज़ को कवर करे। लेकिन ये हुआ कि इन्होंने उनको जाने नहीं दिया। तो इसका मकसद यही है कि अगर आप बलूचिस्तान से नहीं हैं तो ये हमें ये मैसेज देने की कोशिश करें कि आप बलूचिस्तान हमसे अलग है, या फिर आप उनके तरह नहीं हैं, आप लोगों के मसले वो नहीं हैं, तो आप जो है ना एक डिल्यूजन में रहें कि पाकिस्तान में कोई मसला नहीं है, आप उनके साथ ना जाएं। अब मतलब बेसिकली ये भी दिया जाता है कि लेट्स सपोज कि हम यहाँ पे अगर बात करेंगे बलूचिस्तान के इशू की तो इंटरनेशनल मीडिया तक जाएगी और वो घर का मसला बाहर चला जाएगा। मतलब क्या आप इस लॉजिक से एग्री करती हैं कि मतलब हम आवाज़ इसलिए ना उठाएं कि हमारे घर का मसला बाहर ना चला जाए? क्या दुनिया अंधी है? क्या दुनिया को ऑलरेडी नहीं पता? क्या सोशल मीडिया के थ्रू ऑलरेडी ये सब आवाज़ें हमारे यूनाइटेड नेशंस तक नहीं पहुंच चुकी? जी देखो, ये तो इनकी गलत फहमी है ना। अभी तो मतलब पूरी इंटरनेशनल मीडिया में ये चीज़ कवर हो रही है। आई मीन अगर इनको लगता है कि नहीं है, वो तो ऑब्वियसली किसी को नहीं लगता, अब इनको भी पता है। अब ये सिर्फ ये चाह रहे हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर लोग रहते हैं उनको कुछ ना पता चले, और हमारी जो नेशनल मीडिया है क्योंकि इसको वो कंट्रोल कर सकते हैं तो वो कवर ना करें, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर आप अपने घर के मसाइल हल नहीं करके लोगों को चुप कराएंगे तो उसका क्या फ़ायदा? मसला आपको, अगर आप चाहते हैं कि बलोच लोग या बलोच जो भी नौजवान हैं वो मुल्क का हिस्सा बने, तो फिर आप उनके मसाइल हल करें। हाँ, बिल्कुल। ये किसी भी प्रोटेस्ट में मैंने नहीं सुना कि भाई बलूचिस्तान का कोई भी शहरी या कोई बलोच ये कहता नजर आ रहा है कि हमने पाकिस्तान से ये करना है। वो यही कहते हैं हमें राइट दिए जाएं, और मेन इशू वो कहते हैं मिसिंग पर्सन का हमें बताया जाए। हमारे बेटे, हमारी माएँ, हमारी बहनें इंतजार कर रही हैं कि कब पापा आएंगे, कब भाई आएंगे, कब चचा आएंगे, लेकिन उन्हें नहीं बताया जा रहा। मेन इशू ये है। मैम यहाँ पे जो प्रोटेस्ट किया जा रहा था, एक आवाज़ ये भी थी कि भाई बलोचों का जो राइट है वो पंजाबी खा रहे हैं। आपको लगता है कि पंजाब की जो आम आवाम है, लाइक मैं अपनी बात करूं या दूसरी जो पंजाबी कम्युनिटी के लोग हैं, उन्हें इस हद तक जो ये मामला पहुंच चुका है उसकी नॉलेज भी है? क्या आपको लगता है कि आम पंजाबी जो इनके जिम्मेदार हैं, कसूरवार हैं या गुनाहगार हैं? देखिए, आप ना बहुत सिंपल सवाल पूछ रहे हैं, ये चीज़ें इतनी सिंपल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब ये लोग ये कहते हैं कि पंजाबी खा रहे हैं,
तो देखें जो जितना भी पूरे पाकिस्तान से एक तो पंजाब नहीं है, तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो भी काम होता है, जो भी इन्वेस्टमेंट होती है, जो भी डेवलपमेंट होती है, वो पंजाब के अंदर कंसंट्रेटेड होती है। ठीक है, इस्लामाबाद कैपिटल है, उसके अलावा मतलब पंजाब के अंदर मेनली कंसंट्रेटेड होती है, और जो दूसरे पेरिफेरल एरियाज़ हैं वो कम्प्लीटली इग्नोर हो जाते हैं, और बलूचिस्तान सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड और सबसे ज़्यादा ओवरलुक प्रोविंस है। बावजूद इसके कि सबसे ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज बलूचिस्तान में हैं। बलूचिस्तान से सुई यहाँ पे एक बंदे की गाड़ी में CNG है, वहाँ पे लोग आग जला के लकड़ियों से खाना पकाते हैं, और वो सुई गैस आती वहाँ से है। आई मीन इसी तरह बहुत से और भी बहुत ज़्यादा, अब आप CPEC बना रहे हैं, बलूचिस्तान का नाम यूज़ हो रहा है, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों की हालत देखें, वहाँ पे जाके गुर्बत देखें। यहाँ पे जो लोग वहाँ पे ना जाएं, वहाँ पे जो बैठे में उनकी गुर्बत देखें, जिनके प्यारे 10-10 साल से गायब हैं। डेफिनेटली ऐसा ही है। लास्ट में मुझे ये बता दें, जब ऐसी आवाज़ें उठती हैं पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान को लेके, तो एक सिंपल सा टैग लगा के खामोश करवाने की, मेंटली तौर पे डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाती है कि भाई ये या मैं या कोई भी जो आवाज़ उठा रहा है ये किसी एजेंडे पे, ये इंडिया के एजेंडे पे या किसी एजेंडे पे काम कर रहा है। इसका आप क्या, लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूँ कि आपने ये जो प्रोटेस्ट किया है इंडिया के एजेंडे पे तो नहीं किया, तो आप इसका क्या जवाब देंगे? देखें, ये वही बात है ना कि आप जब कोई हक की आवाज़ उठाता है तो आप उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। आप कहते हैं कि मसला हो, मसले के ऊपर कोई बात ना करे, अगर कोई बात करे तो हम कहें भाई फॉरेन एजेंडा है, तो ऑब्वियसली फॉरेन एजेंडा नहीं है, उनको पता है। अगर आप बताएं कि मसला नहीं है, आप फिर हमें बताएं कि मसला नहीं है, ये जो सारे इतने हज़ारों मिसिंग पर्सनस हैं वो किधर हैं, फिर आप बताएं। ये लोग, आपको लगता है कि जो बैठे हुए हैं इधर ऐसे ही बैठे हुए हैं लोग, वो कहाँ हैं फिर वो हज़ारों लोग, आप फिर वो बता दें हमें। अच्छा, एक चीज़ और मैंने जो नोट किया है कि देखें इतना बड़ा इशू है, लेकिन अगर प्रोटेस्ट की बात करें, ये मेरा एक जेन्युइन क्वेश्चन है जो मैंने नोट किया, क्या ये आपको नहीं लगता कि ये इतने को लोगों से प्रोटेस्ट करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला? हमारे साथ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स या हमारे साथ पूरे पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, ये देखें पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम कर रहे हैं, क्यों नहीं खड़े हो रहे? नहीं तो यही तो वजह है ना कि एक तो पहली बात ये कि अब जितने भी कम लोग हैं, अब जो भी आ रहे हैं उनको तो मतलब किसी न किसी ने तो आवाज़ उठानी है। जितनी भी है मज़ाहमत की आवाज़ें थोड़ी सी हैं, लेकिन उनको होनी चाहिए। अगर वो और इसका मतलब ये नहीं है कि कम लोग हैं तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, तो आज तो शायद रोका ना जाता, इस तरह हमें ब्लॉक नहीं करती। ऑफ कोर्स कोई इफेक्ट है, इस वजह से ये पूरी स्टेट मिलके हमें कोशिश अभी तक रोका। इतनी हमसे ज़्यादा पुलिस यहाँ पे, पहली बात। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि सबको खड़ा होना चाहिए कि नहीं होना, ऑफ कोर्स सबको खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये सबका मसला है। और अगर उनका मसला है, आपके मुल्क में एक मजलूम है, अगर आप फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठा सकते हैं तो आप अपने मुल्क के अंदर मजलूमों के लिए क्यों नहीं उठा सकते? और उसकी रीज़न मैं बताता हूँ कि उसकी रीज़न ये है कि हमें सच बताया नहीं जाता। हमें ये नहीं बताया जाता कि भाई ये जो बलोच लोग हैं ये पंजाबियों से नफरत इसलिए नहीं करते कि ये पंजाबी हैं और वो बलोच हैं, वो इसलिए, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है वो इसलिए है कि भाई गैस हमारी इस्तेमाल लाहौर में हो रही है, कोयला हमारा इस्तेमाल लाहौर में हो रहा है, और इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, रिसोर्सेज हैं जो कि, और अगर बात करें जी ग्वादर दे दिया बलोचिस्तान को, तो मैं ये कहना चाहूँगा ग्वादर बलोचिस्तान को दिया, तल्ख बात है थोड़ी सी, लेकिन मैं कहना चाहूँगा बलोचिस्तान को दिया या चाइना को दिया? बलोचिस्तान के जो मुकामी लोग हैं उन्हें क्या फ़ायदा हो रहा है? मैं लास्ट में फ्यूचर में आगे 2-4 दिन या 1 हफ्ते 2 हफ्ते में, क्या आपको लगता है कि हमारी गवर्नमेंट जो सी है, जिस तरीके से अब आवाज़ें उठ रही हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा वर्क करेगी, कुछ थोड़ा सा डायलॉग होंगे, कुछ जो आपके मुतालबात हैं वो सुने जाएंगे, महरंग बलोच के जो मुतालबात हैं या जितनी भी बलोच कम्युनिटी है वो उनके मुतालबात सुने जाएंगे? अभी तक जो जिस तरह स्टेट की पॉलिसी रही है, या अभी तक जिस तरह वो लोग स्टेट की डिसीजंस रहे, उनको देख के तो नहीं लग रहा। लेकिन ऑफ कोर्स आई वुड से कि हाँ, उम्मीद तो है, और उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। इसी वजह से हम भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसी वजह से हम भी आवाज़ उठा रहे थे, और भी लोग जो सोशल मीडिया पे उठा रहे हैं ये सब, तो बस यही है। ठीक हो गया जी, अच्छा लगा बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सुहेल अब्बास। आपका नाम? हुरैरा खरल मेरा नाम। क्या करते हैं? मैं अभी कर रहा हूँ BS स्टैटिस्टिक फ्राम पंजाब यूनिवर्सिटी, एंड आई एम फ्राम गिलगित फ्राम गिलगित बल्तिस्तान। और आज हमारा टॉपिक भी इसी गिलगित के रेलिवेंट है, और जो इस टाइम पाकिस्तान की कंडीशन है उसके मुताबिक है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं यहाँ पे हम लोग तो फेस कर रहे हैं, पंजाब के लोगों का आइडिया है, थोड़ा बहुत हमें सिंध के लोगों का आइडिया है, KPK के लोगों का आइडिया है, गिलगित के लोग इस टाइम इस सारी सिचुएशन को कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल से ये भी क्रिटिकल सिचुएशन है मेरे ख्याल से, गिलगित में भी और स्कर्दू में भी, क्योंकि जो पिटाई की भी लीडरशिप उधर भी है, और इसके बाद ये पाकिस्तान के अंदर, ये होल पाकिस्तान के अंदर है, कश्मीर में भी, स्कर्दू में भी।
तो पिछले दिनों मैंने एक व्लॉग देखा था कि सिक्योरिटी के हवाले से प्रोटेस्ट हो रहा था। अभी भी प्रोटेस्ट हो रहा है और अभी उसी के ऊपर ही हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्या वजह है, क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है, और वो खास तौर पे अदारों के अगेंस्ट, खास तौर पे पाकिस्तान गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्यों आप नाखुश नजर आते हैं? ये महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात है। और सेकेंडली ये अफवाज के बारे में जो हमारे लीडर्स हैं, जैसे इमरान खान साहब, मेरे ख्याल से तो एक बहुत ही अथेंटिक इंसान है। ठीक है, मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ भी हम किसी को रॉन्ग नहीं कह सकते, लेकिन हमें सच्चाई के बारे में किसी को पता नहीं। अभी ये कहते हैं यार कि ये गलत है, ये गलत है, मैं बिल्कुल भी ये ऐसी क्या कहते हैं रेलेवेंट ऐसी चीज़ नहीं बता सकता। गिलगित की डेवलपमेंट के हवाले से बात करें, लास्ट 5 ईयर में कोई ऐसा प्रोजेक्ट आप बताएं जो आपको लगता है कि ये पाकिस्तान गवर्नमेंट ने गिलगित के लिए बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, कोई आपको पता हो? नहीं, मेरे ख्याल से तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं, लेकिन रोड के हवाले से नहीं। अभी सी पैक नहीं शुरू किया। वो छोड़ो ना, टॉपिक है मतलब सी, और दूसरे नंबर पे सी पैक का गिलगित को क्या फायदा या क्या नुकसान है, नहीं गिलगित के लोग जानते हैं। नहीं, अभी सी पैक तो बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हुआ है। हमें बात करने की ये कोई बात नहीं। अब देखो रोड स्टार्ट हुआ भी है तो आपको आइडिया है कि वहाँ पे गिलगित वालों को फायदा है या नुकसान है, वो तो इन्हें पता है, वहाँ के लोगों की जिनकी जमीनें जा रही हैं। अब देखो, नहीं रोड बनाए उन्होंने, हम कह सकते हैं कि ये रोड बनाए बिल्कुल। अब देखो ये यूनिवर्सिटी के अंदर जो हमारी डेवलपमेंट हो रही है, कि हमारी जो बलिस्तान यूनिवर्सिटी के अंदर जो चीज़ें हो रही है, ये हम समझते हैं यार ये बिल्कुल ठीक है। अब उन्होंने पहले मेडिकल क्या यूनिवर्सिटी के हवाले से भी बात की थी, अब तक इसकी कोई अप्रूवल बात हमें कोई वो बात सामने नहीं आई है। एक चीज़ और सामने आती है कि जब भी गिलगित में प्रोटेस्ट होता है, खासतौर पे गिलगित में या कश्मीर में या बलूचिस्तान में, तो ये कहा जाता है ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये इंडियन एजेंट हैं, ये क्योंकि इंडिया के कहने पे या इस तरीके से कर रहे हैं। क्या आप अपनी मर्जी से, यानी आपका मतलब गिलगित वाले अपनी मर्जी से प्रोटेस्ट करते हैं या किसी के कहने पे? नहीं, कहने पर नहीं करते। हमारे उधर ना लीडरशिप अलग किस्म की है। ये मैं फॉलोअर ना इमरान खान का हूँ, ना मैं शहबाज शरीफ का हूँ, ना मैं नवाज शरीफ का हूँ, ना मैं आर्मी चीफ का हूँ। ठीक है, मैं अपने लीडरशिप की मैं तो एक अलग लीडरशिप को ही मानता हूँ। उधर कोई और एक कोई लीडर है कि वो हमें कोई कहता है कि वो बात हम बिल्कुल भी उसको प्रूफ करके दिखाते हैं। जी, आप थोड़ा सा बताइए क्या वजह है कि गिलगित के लोग क्यों नाराज नजर आ रहे हैं और दिन ब दिन नाराजगी क्यों बढ़ती जा रही है? ये अब गिलगित के लोगों को बेहतर पता है। बहरहाल हम तो बड़े खुश हैं और पुरअमन है और बड़े मुतमिन है अपनी ज़िंदगी से। काश के यही बात गिलगित के लोग भी करते कि हम भी बहुत खुश हैं। आप बताएं, आपके साथ ये पंजाबी भाई खड़े हैं, क्या आप भी ये ऐसा सेम कह सकते हैं कि गिलगित के लोग बहुत खुश हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट से या जो डेवलपमेंट के हवाले से? नहीं, मैं तो बिल्कुल भी खुश हूँ कि मुझे तो इधर जो पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ ना, मुझे बिल्कुल स्कॉलरशिप है। अब देखो ये है, मेरे साथ बैठता है, ये बड़े अथेंटिक तरीके से पेश आ रहा है। मुझे रोजाना मुझे कहता है यार चलो चलते हैं, क्योंकि इस हवाले से तो हम आपसे करते हैं, आप हमारे से करते हैं, लेकिन वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है या नहीं? कहाँ गिलगित में हो रही है? मैं कह रहा हूँ थोड़ी बहुत तो हो रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा जिस तरह पंजाब पे इस तरह तो नहीं है। लाहौर में स्पेशली, अब मैं तो लाहौर पे हूँ ना, तो इस तरीके से तो बिल्कुल भी हम नहीं समझते हैं। अच्छा, बिल्कुल साथ आपके गिलगित के एरिया के साथ अगर बात करें, लद्दाख का एरिया लगता है, वहाँ पे क्या डेवलपमेंट की सिचुएशन है? मेरे ख्याल से उधर तो बेहतरीन है। ये तो कहते हैं वो बड़ा जुल्म और बड़ी चीज़ें, और अभी तो लद्दाख ऐसा एरिया जहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है, वहाँ पे अगर वो डेवलपमेंट इंडिया वाले कर रहे हैं, हाँ इंडिया वाले कर रहे हैं बिल्कुल, वो वहाँ पे कर सकते हैं, तो हम गिलगित में क्यों नहीं कर सकते? यार ये कहते हैं कि मुतनाज़ा इलाका है, ये वो पिछले दिनों ये हमारे कुछ लीडर्स अंदर है ना, एजेंट बैठे हुए मेरे ख्याल से, मुझे लगता है कि कल मैं वो उसमें सुन रहा था कि वो बंदे कह रहे हैं कि वी आर नॉट पाकिस्तानी। अच्छा, यार कोई बात है कि ये कहें कि यार पाकिस्तानी नहीं है हम, कि मैं इधर पढ़ रहा हूँ। क्यों इतना नाराज हैं, क्यों गिलगित के लोग इतना नाराज हैं कि वो कह रहे हैं वी आर नॉट पाकिस्तान? नहीं यार, वो स्टेज में जाके कह रहे हैं कि नीचे आवाम खड़ी है, वो कहता है कि स्टेज पे वही यही चीज, और ये इंटरनेशनल मीडिया कवर करता है ना और ये नहीं, वो मैंने कोई न्यूज़ एक्सप्रेस पे देखा था, शायद अभी ही देखा था, मैं देख के आया हूँ। पाकिस्तान का मीडिया भी ये बात चला रहा है कि वहाँ के लोग कह रहे हैं कि हम पाकिस्तानी नहीं। वो यार हम पाकिस्तानी नहीं है यार, कोई कहने वाली बात को यार, वो तो अमल करते हैं सारे। मैं बच्चा हूँ, खैर मैं तो अभी सीनियर हो गया हूँ, बच्चे तो अमल करते हैं यार, वो पैरवी करता है किसी की, तो वो नहीं समझते हैं यार। अगर जैसे स्टेज पे खड़े हो के गिलगित का कोई लीडर ये कह दे कि वो यार नॉट पाकिस्तानी, तो वो लीडर है, कितने लोग उसके फॉलोअर हैं, और वो सोच उन लोगों की बनेगी, और फिर आगे आने वाले 5 साल 10 साल में वो बच्चे वो लोग बड़े होंगे और आने वाली नस्ल को बताएंगे। ऐसे तो 5 साल बाद 10 साल बाद वो गिलगित का हर बंदा ये कहेगा वो यार नॉट पाकिस्तानी। ये एग्जैक्टली आपने बात दुरुस्त की है, मेरे ख्याल से तो ऐसा ही होना है। क्या नाराजगी होगी उनकी जिसकी वजह से वो समझते हैं यार कि अभी वो हमारे पास एक पैकेज था कि गंदम का, वो उन्होंने छीन लिया है, कि ये गवर्नमेंट ने
कि बढ़ाकर उन्होंने पैसे ज़्यादा तक छीन ली गई है। हाँ जी, वो गंदम सही नहीं आ रहा है। और दूसरी बात ये है कि उधर जो अंदर है, जो माशरा है हमारे अंदर, उधर जो चीज़ें हैं बहुत ही महंगी हो गई हैं। इसके बाद आपके जो एरिया उसे देख के कोई माइंड में आता है वहाँ के लोगों के कि यार ये देखो यहाँ पे कितनी डेवलपमेंट हो रही है हमारे एरिया में, कि नहीं आता? नहीं है, ऐसी तो चीज़ नहीं है। ये तो अभी तो मेन सिटी के अंदर ना, सिकर तो मेन सिटी के अंदर ना डेवलपमेंट है, हम ये भी नहीं कह सकते नहीं है। लेकिन जो अभी जो साइड एरिया से इधर तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। गवर्नमेंट एक, आज तक मैं छोटा हूँ, मैं तो गाँव से ताल्लुक़ रखता हूँ, आज तक मैंने एक पुलिस नहीं देखा है क्या हमारे गाँव के अंदर। अच्छा, आपके गाँव में गिलगित में पुलिस ही नहीं है? अच्छा ये बताएं, इंटरनेट सर्विस है आपके नहीं, विलेज? नहीं आपके विलेज में स्कूल है? स्कूल है लेकिन उधर इतनी मेरा एजुकेशन उस लेवल? आपके गाँव में क्या कोई हॉस्पिटल है? हॉस्पिटल है लेकिन उधर डॉक्टर नहीं। ये देखें, आपने बोला, आपने तो ऐसे हाथ बांध के बोल दिया अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। अच्छी बात है, पाकिस्तान, एक पाकिस्तानी को यही कहना चाहिए हर हाल में, लेकिन ये भी पाकिस्तानी नहीं, क्या इन्हें भी ये कहने का मौका नहीं देना चाहिए? वो देखें, उन्होंने बोला है कि हॉस्पिटल है, डॉक्टर नहीं है, स्कूल है, टीचर नहीं है। भाई मैं एक बात कहता हूँ ना, अब देखो मेरा वालिद तो खैर बहुत ही क्या कहते हैं, हमारी माल दौलत बहुत ज़्यादा है, तो मैंने हैवी स्कूल में पढ़ा है कि आर्मी पब्लिक स्कूल में आपके पास दौलत है, आपने लेकिन मैं इस वजह से फिक्रमंद हूँ कि अभी देखो मेरा चाचा है, ठीक है नहीं, उनके जो बच्चे हैं वो पढ़े हैं गाँव में, अब उनको आता जाता कुछ नहीं, ही नहीं आती यार, पढ़ो ABC। सर आप ठीक है? शुक्रान, दुआएं भाई आपकी। अच्छा, गिलगित के लोगों का थोड़ा सा नाराजगी नजर आ रही है। रिसेंटली ये भाई गिलगित से हैं, ये बता रहे हैं वहाँ पे स्टेज पे खड़े होकर एक लीडर ने, गिलगित के लीडर ने बोला कि वी आर नॉट पाकिस्तानी, मतलब नाराज नजर आ रहे हैं कि हम पाकिस्तानी नहीं है। क्या वजह है, क्यों हम इनको नाराज कर रहे हैं? नहीं यार, गिलगित तो बड़ा खूबसूरत, हम गए हुए हैं वहाँ पर, अच्छा माहौल है, तो क्या हुआ? तो है, डेवलपमेंट नहीं है। होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? इनको अपने MNA MP को कहना चाहिए, पाकिस्तान का हिस्सा है, कहना चाहिए इनको। अच्छा, गिले की बात MPA MNA वो MPA भी नहीं है ना, मैंने कोई MPA की मुंह से तो मैंने ऐसी बात नहीं सुनी है बिल्कुल ना। ये बात किसने की होगी ना फिर? मुझे तो नाम भी पता नहीं है, लेकिन आज मैं वीडियो देख रहा था, वो यादगार, वो किसने कर दी होगी बात? ऐसा नहीं हो सकता। मैंने भी वीडियो देखी है प्रॉपर, और वो सोशल मीडिया पे देखी है। मैं ताल्लुक रखता हूँ, मुझे ऐसी चीज़ों के बारे में पता है, उसका चप्पा मुझे पता है। ये क्यों नहीं स्टडी हर पास होनी चाहिए, ये बात अच्छी ये है। क्यों नहीं रहे, मतलब इन लोगों को यार क्या इनको अपना हक लेना चाहिए, ये बात नहीं है। देखना ये यहाँ पर पढ़ने, उधर भी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। ये चीज देखें ना, होना इतने चाहिए, 100 ये किलोमीटर बात कोई दूर नहीं आए है। हैं, वो अपने घर में रात को। मैं इधर इनके साथ रह रहा हूँ, ये पंजाबी है ना, मेरा कोई नहीं इधर, मैं अकेला हूँ, मैं BS कर रहा हूँ इधर से पंजाब यूनिवर्सिटी से। अब देखो मैं इनके साथ हूँ, कोई नहीं है। यहाँ पढ़ रहे हैं, हमारी पास यूनिवर्सिटी, हमारी दुकान है, तो काफ़ी लड़के आते हैं जो बाहर से आ रहे हुए हैं। यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, मुझे पता है गिलगित के, कश्मीर के, बलोचिस्तान के बहुत लड़के हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वहाँ बलोचिस्तान में, गिलगित में, कश्मीर में क्यों नहीं यूनिवर्सिटी बना? भाई अफसर भी यही लोग लगते हैं, हमारा कौन लगता है? पंजाबी कौन अफसर लगता है? यही लोग हैं, मेजोरिटी में यही लोग हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं। यार हमारा पंजाबी कौन पढ़ता है? पंजाबी तो मशहूर आदमी रह गया हुआ है। डेवलपमेंट के लिए भी तो बात करो। भाई देखो, अब देखो, पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए, पाकिस्तान की होनी चाहिए बात। पाकिस्तान गुड है, पाकिस्तान जिंदाबाद है, हम मुसलमान हैं, नाम ही तो में नहीं होना चाहिए। देखो मैं कह रहा हूँ, मैं खुश हूँ। आपने कोशिश की है, आपने पढ़ लिया ना, तो वो भी कोशिश करें पढ़ने की। मौका दे। देखो अब देखो, मैं तो अभी स्टेबल हूँ बिल्कुल ही, क्योंकि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, बड़ी यूनिवर्सिटी है, और इसके बाद मैं CSS की तैयारी भी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा वालिद मुझे सपोर्ट कर रहा है। जी, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, और इन्होंने बड़ी कोशिश की पंजाब में खड़े होकर, बड़ी बहादुरी से जो उनसे अपने इश्यूज को बताने की। पंजाब के लोग कुछ समझे कुछ नहीं समझे, कुछ ने ये कहा कि जो भी हो, जैसे भी हो, पाकिस्तान का नारा लगाएं, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इनके लिए कुछ करें, ताकि ये खुशी से और दिल से नारा लगाएं।